नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जैन धर्म की पताका यह और आगे तक जाएगी और निश्चित लहराती रहेगी। आज दिगंबर जैन पंचायत और संपूर्ण समाज के साथ में अमित जी पड़रिया यहाँ पर उपस्थित है, अपनी बात गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में अगले प्रश्नकर्ता को बुलाएंगे। सर्वप्रथम तो आज ब्राह्मी विद्या आश्रम की संचालिका मणिबाई जी का समाधि संलेखना दिवस है, तो उनके चरणों में समग्र जैन समाज प्रणाम निवेदित कर रही है। और महाराज श्री जी, एक चर्चा आपके पास तक आई, एक कुरीति ने जो इस संस्कार धानी जबलपुर को झकझोर करके रख दिया था, वो बात आपके कानों तक पहुंची और जैसे ही वो जिज्ञासा आपके कानों तक पहुंची, आपका सिंहनादी स्वर इस मंच से उद्घोषित हुआ कि अब इस संस्कार धानी जबलपुर को कुरीति मुक्त करना है। और पूज्य मुनिवर के आह्वान पर आज दोपहर 3 बजे संपूर्ण संस्कार धानी एक साथ गुरु चरणों में एकत्रित हुई। वो कुरीति जिसने पूरे भारतवर्ष के लोगों को इस समय जकड़ रखा है। हम अपने मांगलिक कार्यक्रम मल्टी कॉजन जगह पर करने लगे हैं, बारात घर में करने लगे हैं। हम शादियां दिन की छोड़ करके रात में करने लगे हैं। हर परिवार, हर व्यक्ति इस बात को लेकर के अंदर से मर्माहत था, लेकिन इस बात का बीड़ा उठाने कोई तैयार नहीं था कि कौन इस बात की अलग जगाएगा, कौन अपने सिंहनादी स्वरों से इस भारतवर्ष की जैन समाज को जगाएगा। तो वो आज काम किया मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज ने, जिनके क्रांतिकारी उद्बोधन ने आज समाज में ऐसी चेतना ला करके खड़ी कर दी कि हर आदमी आज उत्साहित होकर के बस एक ही बात कह रहा था कि मुनिवर प्रमाण सागर जी ने आज अंतस के द्वार खोल दिए हैं, हमारी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा खोल दिया है। आज जबलपुर संस्कार धानी मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी की प्रेरणा पाकर के 2 संकल्पों के लिए संकल्पित हुई है। पहला संकल्प जो मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी के सानिध्य में लिया गया कि अब इस संस्कार धानी जबलपुर में वैवाहिक कार्यक्रम दिन में ही संपन्न होंगे और रात्रि में होने वाले कार्यक्रमों में संस्कार धानी जबलपुर जैन समाज सहभागिता दर्ज नहीं कराएगी। और दूसरा सबसे बड़ा निर्णय पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी के सानिध्य में हुआ। बड़ा कठिन था उस विषय को लोगों के बीच रख पाना, लेकिन मुनिवर प्रमाण सागर जी ने अपनी सरल सहज सुबोध भाषा के माध्यम से जिस तरह से हर व्यक्ति के अंदर तक उस बात की गहराई को पहुंचा दिया, यहां बैठा एक एक व्यक्ति मुनिश्री की बात सुन करके हाथ उठा करके यही कह रहा था कि आज तक हम लोग गलतियां करते आए हैं, आगे से दोबारा हमारे परिवार में, हमारी समाज में ये गलती दोहराई नहीं जाएगी। मुनिश्री के सामने जो दूसरा सबसे बड़ा निर्णय आज लिया गया है, वो निर्णय लिया गया है कि जैन समाज के वैवाहिक कार्यक्रम मल्टी कॉजन होटलों में, बारात घरों में अब नहीं किए जाएंगे। और ऐसे स्थान पर समाज का कोई भी व्यक्ति अगर वैवाहिक कार्यक्रम करता है तो समाज का कोई भी व्यक्ति उसमें जाकर के सहभागिता दर्ज नहीं करेगा, ना ही ऐसे कार्यक्रमों को अटेंड करेगा। आज हमारे बीच दिगंबर जैन पंचायत सभा ने ये सारे निर्णय पारित किए हैं। अध्यक्ष कैलाश चंद जी हमारे बीच उपस्थित हैं। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। आज जबलपुर जैन संस्कार धानी को बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ गुरुओं के वचनों में जो आज तेज और प्रभावना पूरे जबलपुर जैन समाज के प्रति पड़ी है, वह जागृति हम गुरुवर शीघ्र से शीघ्र अपने पंचायत सभा में यह नियम पास कर समस्त मंदिर और जिनालयों में इसका प्रचार करके और जगह जगह ये पत्र चिपका दिए जाएंगे। और मैं गुरुवर बहुत बहुत यह उमंग और उत्साह के साथ, क्योंकि ये सूर्योदय जो आज इस जबलपुर में हुआ है वह समाज पूर्ण समर्पित है
और आपके वचनों का पालन करने के लिए हम सब एकजुट होकर पूरी जबलपुर जैन संस्कारधानी आपके वचनों का पालन करने की पूर्ण कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। नमोस्तु गुरुवर। और महाराज श्री जी, जो प्रस्ताव आज पारित हुआ है आपके चरणों में, उसमें स्पष्ट यह उल्लेख कर दिया गया है कि जिस स्थान पर एक ही जगह पर शाकाहारी किचन और मांसाहारी किचन अलग अलग बिल्डिंग में भी होंगे तो ऐसे स्थान को शाकाहारी नहीं माना जाएगा। ऐसे स्थान पर शादी विवाह बिल्कुल वर्जित किए जाएंगे। और ये संदेशा महाराज श्री जाते जाते देर नहीं लगी, 3-4 दिनों से यहाँ चर्चा हो रही थी। भोपाल समाज ने इस चर्चा को मूर्त रूप भी आज दे दिया है और वहां पर एक बड़े शादी विवाह के लिए मांगलिक भवन के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि से वहां की पंचायत निर्माण भी करने जा रही है। पंकज सुपारी भोपाल अध्यक्ष ने ये समाचार आपके चरणों में भेजा है और आशीर्वाद मांगा। बहुत बहुत अच्छी बात अभी आप सबके बीच रखी गई। बंधुओं, जबलपुर शहर संस्कार धानी के नाम से अपनी पहचान बनाए हुए है और मुझे एक कहने में बड़ी प्रसन्नता है कि जबलपुर का केवल नाम से संस्कार धानी नहीं है, संस्कारों का प्रवाह आज भी अविच्छिन्न बह रहा है। ये जैन समाज का एक बड़ा केंद्र है और मैंने पाया है कि जबलपुर में जब भी कोई बात उठी है तो ये भारत का मध्य स्थल है, केंद्र स्थल है। इसका असर पूरे सुदूरवर्ती अंचलों तक पहुंचा है। 1997 में मैंने जब ये बात की थी, दिन में शादी दिन में भोज, यही अहिंसा का जय घोष, मुझे बहुत प्रसन्नता है ये कहने में कि उसकी शुरुआत जबलपुर से हुई थी और प्रभाव पूरे बुंदेलखंड अंचल में चला, जो लगभग 18-20 साल तक निर्बाध चलता रहा। जब मैं ऐसा कह रहा था, किसी ने बोला शिथिलता आ गई, मतलब बोलिए शिथिलता क्यों आ गई, तो एक ने मेरे को ही दोषी बना दिया, महाराज आप शिखर जी तरफ क्यों चले गए। निमित्त ऐसा आया कि संसर्ग मिला नहीं और बाद में प्रेरणाएं मिलती नहीं मिली, इसलिए मामला गड़बड़ हो गया। एक बात बहुत सुस्पष्ट है, कितनी भी तेज आग हो, अगर उसको निरंतर हवा न मिले तो धीरे धीरे उसमें राख की परत जमने लगती है और राख की परत जब जमते जाती है और वो प्रगाढ़ हो जाती है तो उस आग की दम भी घुट जाती है। पर मुझे बहुत प्रसन्नता है, यहाँ राख जमी है, क्योंकि आज तक किसी ने फूंक नहीं मारा, पर मुझे प्रसन्नता थी, आग आज भी जीवित है। और मैंने देखा फूंक मारते ही फिर से वो ही दमकने लगे। आज बहुत प्रसन्नता है। परसों नरसों एक सवाल उठा था और मैंने कहा कि भाई आ जाओ, आज मंगलवार में आप लोगों ने मंगल कार्य किया है, इसके लिए मैं पंचायत और सभी संस्था के पदाधिकारियों को आशीर्वाद दूंगा। आज मध्याह्न में जिस तरह की उपस्थिति और उत्साह आप लोगों ने प्रकट किया वो बहुत प्रशंसनीय है, पर मैं इतने में संतुष्ट नहीं। क्यों? ये आधा काम है। कमेटी निर्णय ले ली, पंचायत निर्णय ले ली, इसका काम पुख्ता हो गया, मैं नहीं जानता, मानता भी नहीं। पुख्ता तो तब होगा जब संपूर्ण समाज इसमें निर्णय लेगी। तो मैं चाहूँगा, कल प्रातःकाल सिद्ध चक्र महामंडल विधान में यहाँ पांव रखने जगह नहीं रहती, पूरी समाज आती है। उस समय कल मैं अपने प्रवचन में इस विषय को रखूँगा और पंचायत रहेगी, सारी संस्थाएं रहेगी 16 में, तो 16 में और भाव विशुद्ध हो जाएगा। 16 में तो आना पड़ेगा, नहीं तो घुसने ही नहीं मिलेगा, वो रहेंगे। और ये संकल्प सब समाज ले, ताकि हम इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के 122 मंडली विधान के इस महामंडप में लिया गया संकल्प निश्चित सिद्धि देगा और इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। सब लोग इसे चाहते हैं, पर पहल की देर रहती, इसलिए नहीं कर पाते। ये करिए, आप रात भर और तैयारी कीजिए। और हम तो देखो भाई, या तो ऑपरेशन करते नहीं और करते हैं तो फिर अधूरा छोड़ते नहीं।
और हमारा कोई ऑपरेशन फेल होता नहीं, अब तक का रिकॉर्ड है, आप जानते ही हैं। निश्चित ये मुद्दा आया है और मुझे प्रसन्नता है कि बिना एनेस्थीसिया के ही काम हो गया। मैंने तो सोचा था कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे लगा मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, हल्की सी फूंक भर मारी। मैंने सोचा था कहीं धौंकनी ना चलाना पड़े, पर फूंक मारते ही अन्य भी एक दो मुद्दों पर चर्चा आई है। उन सारी चर्चाओं, महिला संगीत के विषय में भी बात आई है, उस पर भी गंभीरता से विचार करके निराकरण करना है। जो आप लोगों ने तय किया कि महिला संगीत बंद होगा, महिलाओं का गीत उसमें चालू होगा, जो हमारी परंपरागत व्यवस्था थी, इसे हमें रखना है और वह भी दिन में ही हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ अपने बीच महाराज श्री भोपाल की अभी एक बहुत अच्छा संदेश दिया पवन भाई, पंकज भाई जो अभी अभी अध्यक्ष बने हैं। अभी जो अमित भाई के माध्यम से संदेश आया, ये बहुत अच्छा संदेश है। चर्चाएं पहले भी चल रही थी, पर उन्होंने एक विशाल मांगलिक भवन बनाने की पहल की है। मुझे लगता है जबलपुर भी पीछे नहीं रहेगा। जबलपुर तो ऐसे ही 2 कदम आगे है। विधान तो ये बता ही रहा है कि जबलपुर इंदौर और भोपाल से भी आगे आ गया है, तो इसमें भी पीछे नहीं रहना है। कल अभी मध्याह्न में बात हुई, आप लोगों ने भाव व्यक्त किए। मैंने कहा पहले भूमि फिर भूमिका, अब रात भर है। देखो भाई, कोई भूमिदाता आ जाए तो भूमिका तैयार है, यहाँ पर भी काम हो सकती है और काम हो सकता है। ये प्रयास सबको करना चाहिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।